हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर सेशन की। सिर्फ अक्टूबर सेशन 2022 के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत बड़ी अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले यहां पर आप देखिए ये बात, बिग एग्जाम अपडेट टुडे। इसमें एनएमएस रिजल्ट विल बी ऑसम दिस ईयर। क्या ऑसम है इस साल? अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो 10th क्लास का रिजल्ट है ना, जो आने वाला है, अब तक मतलब जितने बच्चों ने 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने जितने भी अभी तक पेपर अटेम्प्ट कर लिए हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 53% बच्चे पास के कगार पे आ चुके हैं। तो एक क्लैपिंग तो उनके लिए होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने 12th क्लास के अभी तक पेपर दिए हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उन बच्चों ने इस बार 10th क्लास के बच्चों को पीछे छोड़ दिया। और 59% बच्चे जो है 12th क्लास के इस वक्त अभी भी रिजल्ट अगर आ जाए, जितने भी पेपर हुए हैं उसके, तो बच्चों के 59% आ जाएंगे और बच्चे पास हैं। ये अब आप सोच के देखिए, 10th का डाउन और 12th का अप, ये ऐसा कैसे हो गया? और ये पता है आपको क्या हुआ है? ये सिर्फ एक पेपर की वजह से हुआ है और दोनों के साथ हो गया। 10th क्लास का एक पेपर और 12th क्लास का एक पेपर और पूरी गेम चेंज। और ये हुई है इस वजह से। 10th क्लास का पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था। आपको पता है, साइंस एंड टेक का जो 10th का पेपर हुआ था, बच्चों का ठीक नहीं हो पाया और उसके कुछ रीजंस हैं, वो बताऊंगा कभी आपको। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर बच्चे बहुत ज्यादा छोड़ के आए हैं, नहीं सही से अटेम्प्ट करके आ पाए। और दिक्कत सिर्फ एक आ गई कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर न्यूमेरिकल्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए। डायग्राम्स वगैरह बना के नहीं आए। हर वीडियो में बताया था कि डायग्राम्स बना लेना भाई, कम से कम इतना लिख कर आना कि एग्जामिनर को नंबर देने में ना दिक्कत ना हो आपको। लेकिन आपने वही गुड़गोबर कर दिया। और क्या हुआ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चों के, मैं बता रहा हूं कि यहां पर दिक्कत आएगी बच्चों को, ठीक है। अब यहीं पे दूसरी तरफ 12th क्लास का क्या हुआ? 12th क्लास का फिजिक्स के पेपर के बारे में अगर हम बात करें, अब 12th क्लास के फिजिक्स के पेपर में क्या हुआ? हर साल फिजिक्स के पेपर में कम से कम मान के चलिए 40% न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं। इस बार क्या कर दिया इन्होंने 20 नंबर का तो कम से कम सिंगल क्वेश्चंस दे दिए जो एमसीक्यू टाइप थे। और उसके बाद जो बाकी के आपके जो जितने भी क्वेश्चंस थे, उनमें से सिर्फ 3 या 4 न्यूमेरिकल्स, बाकी सारा थ्योरी उठा के दे दिया। इसीलिए मैंने आपको बार बार मैं कह भी रहा था, फिर आपको बता रहा हूं कि एनएमएस के रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ लेके जाइए और आप आराम से पास हो सकते हैं। अब भी आपके पास समय है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स में सामने देख रहा हूं, लिस्ट लगी हुई है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आपके होने बाकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं कुछ और बातें भी आपको बताने वाला हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर हम आपको बता दें कि 10th क्लास का रिजल्ट जो है अभी के हाल में, अभी जो हाल चल रहा है, जो हालात है, 12th का रिजल्ट अप है और 10th का थोड़ा सा डाउन हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से बच्चे पेपर छोड़ के आ गए। और 12th का अब इसलिए चला गया क्योंकि फिजिक्स का पेपर इतना इजी आ गया जो बच्चों ने सोचा भी नहीं था और अधिकतर बच्चे पास होने वाले हैं इस बार, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की, बायो की और अदर सब्जेक्ट्स की। अब यहां पर ना आप जब पेपर देके आ रहे होंगे घर पे, तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, क्योंकि मेरे पास तो, मैं तो लाइव देख भी रहा हूं और आपको पता है कि जो एक हफ्ते में 3-3, 4-4 वीडियो बनाने वाला मिलाप गुप्ता, वो आज सिर्फ 1 या 2 वीडियो ही बना पा रहा है। वो इसी वजह से कि एनएमएस बोर्ड का क्या हाल है, कहां चल रहा है, स्टडी सेंटर्स के अंदर क्या क्या हाल चल रहे हैं, बच्चे किस तरह से पेपर कर रहे हैं, इसी चीजों की चेकिंग में हम लोग बड़ी तेजी से लगे हुए हैं। मेरे खुद के दिल्ली के कुछ सेंटर्स हैं जो मेरे अंडर में है और वहां पर पूरी टेक केयर करने को मेरे को मिली है। तो आपको पता है कि टाइम बहुत कम मिल पाता है, लेकिन जैसे ही मिल पाता है, मैं आज सुबह मॉर्निंग में, देखिए अभी 10 बजने वाले हैं और मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं। और जस्ट बिकॉज की, क्योंकि अभी फिर हमें ड्यूटी पे जाना है 11 साढ़े 11 बजे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं क्या क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं हाउ टू पास लाइक अदर्स, औरों की तरह पास कैसे हूं। अब आपको इस दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या बात हुई। आप जब पेपर देने जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि आगे वाला या पीछे वाला कहीं ना कहीं पैसे ले दे के काम चल रहा है, और ये अब भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी बंद नहीं होने वाला। ये करप्शन इंडिया में जाएगा ही नहीं। मेरे को तो कभी कभी ऐसा भी लगता है यहाँ पर भगत सिंह चाहिए और भगत सिंह आएंगे नहीं, अभी मेरे को लगा इतनी जल्दी। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको बताऊं, रिलीफ है यहाँ पर। आप चाहो तो मास सीटिंग इन कुछ सिटीज है जहां पर मास सीटिंग चल रही है, हालांकि क्योंकि डर है उनको कि फिर दोबारा RWRL ना आ जाए, क्योंकि ऐसा हुआ था हरियाणा के अंदर, मास चीटिंग की गई थी, पूरे हरियाणा का रिजल्ट ही रोक डाला। अभी जो अप्रैल 2022 के अंदर हाल हुआ था, अब ये डर है कि कहीं अक्टूबर वाले बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप मास चीटिंग कर भी रहे हैं तो आपको करना यह है, जब भी किसी क्वेश्चन का आप आंसर लिखो तो एक काम करना, जो लास्ट वाली 5 लाइनें होती है ना, बस उसमें हेर फेर जरूर कर देना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वो खबरें हैं जो खबरें आपको शायद कोई बता पाए, क्योंकि जहां पर पेपर चेक होते हैं वहां पर सांठगांठ होती है हमारी। वो चेक कर देते हैं कि ये मास चेकिंग में यही चेक करा जाता है। अच्छा देखो, सोचो, खुद सोचो, आप मास चेकिंग कर रहे हो, आपको मास चेकिंग हुई है, आप खुद सोचो कि आप किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहे हो, तो क्या आपका पूरा पेपर पढ़ोगे सब बच्चों का बैठ के? इतने लाख बच्चे हैं,
वो क्या करते हैं, शुरू की 2 लाइनें और लास्ट की 2 लाइनें देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं अच्छा मास चीटिंग हुई है, इस बच्चे ने भी वही लिखा हुआ है। आपको करना यह है कि जब आपको चीटिंग मिले, आंसर जब आपको मिलता है तो आंसर की जो लास्ट की 5 लाइनें होती है ना, उसमें जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसको बीच में डाल दो और जो बीच का एक पैराग्राफ है या 2-3 लाइनें ना, उनको लास्ट में कर दो। और ऐसा करना सिर्फ 6 नंबर वाले क्वेश्चन में, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, या फिर 4 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। 1 या 2 नंबर वाले को तो आप जैसे भी लिख दो उसमें नंबर मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको करना क्या है, तो ये बात आप ध्यान रखना। मास चीटिंग तो चली रही है सिटीज के अंदर, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करा है, मतलब एक ही क्वेश्चन का सेम आंसर सबको नहीं दे रहे, हर स्कूल के अंदर अलग अलग हो रहा है। कि हरियाणा के अंदर तो ऐसा हुआ था कि एक टीचर ने पूरा ठेका ले लिया था और उसी ने ही सबको बांट दिया, उसने व्हाट्सएप किया था तगड़े वाला, और जितने भी सेंटर्स थे सबके पास पहुंचा दिए गए थे और सब बच्चे एक ही लिख रहे थे, इसलिए दिक्कत आ गई थी। कि इस बार सेंटर, हर एक सेंटर अपनी जिम्मेदारी खुद दे रहा और धीरे धीरे ये सब, ठीक है। एड ऑन सेटिंग अवेलेबल है। अब ये एड ऑन सेटिंग क्या होती है कि नई सेटिंग आती है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें होता है बच्चे को पेपर देने ही नहीं जाना, बच्चा पेपर देने नहीं जाएगा, उसका पेपर कोई करेगा और उसके बाद नोएडा में जाके लगा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ और ये हो रहा है, ठीक है। तो ये एड ऑन सेटिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। जब हम इसके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं तो इसके बारे में क्यों नहीं कर सकते भाई, और ये होता है और ये हो रहा है, ठीक है। इसके चार्जेस थोड़े ज्यादा लिए जाते हैं लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है। दिल्ली के अंदर तो पॉसिबल है, बाकी और सिटीज के अंदर ऐसा हो रहा नहीं हो रहा मुझे नहीं मालूम। एड ऑन नाम है इसका, एड ऑन के नाम से जानते हैं और एड ऑन बोलते ही टीचर समझ जाता है कि ये बच्चा क्या चाहता है, तो ये हो रहा है। तीसरा, नोट्स एंड पीडीएफ्स रियली वर्क। अगर आप इन दोनों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक बंदा चीटिंग ही करे, राइट। कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ बच्चे कुछ बनने के लिए आए हैं, उनकी आंखों में सपने हैं बड़े बड़े, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बताऊं कि नोट्स एंड पीडीएफ्स रियली वर्क। इस बार नोट्स और पीडीएफ वास्तव में काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये अगर सोचें कि मेरे को 90% नंबर चाहिए सर, अगर आप पीडीएफ दे रहे तो पीडीएफ में से सारा 90% पेपर आ जाए, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फिर आप में जो 2 दिन पहले पढ़ रहे हो और उसमें जो बेचारा पूरे साल पढ़ रहा है, इस दोनों बच्चों में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या आपको? आता है ना। तो आप समझिए कि अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि पेपर आपके हाथ में और आपकी हवाइयां ही उड़ जाए। हाँ, ऐसा हो कि जब आपके पेपर हाथ में आए तो आपको ऐसा लगे कि आपने पीडीएफ पढ़े, आपने नोट्स पढ़े, इन सबको पढ़ा, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि पास तो मैं हो ही गया, अब कुछ और नंबर गेन करने के लिए मैं थोड़ा और लिख कर आऊंगा। अगर ऐसी रणनीति से आप पेपर करके आ रहे हैं या ये सोच आपकी है, ये मेंटेलिटी के साथ आप पेपर दे रहे हैं, आप जरूर पास होंगे, यकीन मानना। बस आपको ये मेंटेलिटी रखनी है। लेकिन अगर आप अपने आप को चिंता में डालोगे कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं आपके अंदर तो कैसे पास हो गए आप? आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए ना कि पेपर करके आ रहा हूं, करके तो आऊंगा ही आऊंगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको, आपका कॉन्फिडेंस आपको पास करवाएगा। सच बता रहा हूं, कोई पीडीएफ पास नहीं करवाएगा, कोई नोट्स पास नहीं करवाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप कुछ पढ़ के जाओगे, आपके पास कुछ नॉलेज होगी। बिना नॉलेज के कोई कॉन्फिडेंस होता है? कभी आप स्टेज पे कभी भाषण दिया आपने, तो आप जब स्टेज पे चढ़ के भाषण देने जाओगे ना, तो आप देखना, जब आपने 3-3, 4-4 घंटे किसी एक टॉपिक की प्रैक्टिस की होगी ना, तब जाकर वहां पर 2 लाइन बोल पाओगे, पूरा तो तब भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि हवा निकल जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूं। तो ये इतना ईजी नहीं है, इट इज नॉट सो ईजी दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, राइट। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड ओवर नोट्स, पीडीएफ और जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास है, बुक्स वगैरह जो भी है वो आप पढ़ रहे हो। अगर आप कॉन्फिडेंस बना लोगे थोड़ा सा कि इतना क्राइटेरिया मेरा इस सिलेबस का क्लियर है और मैं पेपर करने जा रहा हूं और मैं करके आऊंगा कुछ ना कुछ, आप पास जरूर होंगे, यकीन मानना। आप खुद पे भरोसा करना सीखो, ठीक है। दूसरों से मत पूछो कि क्या होगा मेरा, आप करोगे। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और पॉइंट बताता हूं। अब देखिए, पढ़ोगे कुछ ना कुछ, तो यहां पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी बच्चे, काफी सारे स्टूडेंट्स हेल्प ले रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। इस बार एनएमएस के रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ जो है वो काम कर रहे हैं। इस बार इन्होंने काम करा है, अब तक तो करा है, फिजिक्स के पेपर में भी करा था, पेंटिंग के पेपर में भी किया था, अब तक तो हो रहा है काम। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको अभी तक नहीं पता ये क्या चीज है, किस तरह से एनएमएस बोर्ड अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए उसने कई सारे कदम उठाए थे। फिजिक्स का पेपर इतना आसान, क्या क्या लगा रहे हो आप? इतना आसान आता है फिजिक्स का पेपर? देखना जरा कैसा आया हुआ पेपर, देखो, चेक करो, अगर आप 12th में हो तो। और अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, तो और भी आपके अभी सब्जेक्ट्स आने वाले, आप देख लेना जिनके पेपर आपके आएंगे। पेपर मैंने आपको फिर बताया, पेपर मुश्किल कोई सा भी नहीं आएगा, लेकिन लेंदी होगा, आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। जिस बच्चे को लिखने की आदत नहीं है, जिसने 5 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई है और वो एनएमएस बोर्ड के अंदर पेपर देने जा रहा है, वो लिख नहीं पा रहा है, तो पेपर पूरा नहीं कर पाओगे यार। इसीलिए आपको पास होना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो प्लीज अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपनी कैपेसिटी को, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 45 से 50% आप मान के चलो कि आपका पेपर आपको पहले से ही पता चल जाएगा, अगर आप ये रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ ले लेते हैं। यकीनन मैं आपको बता रहा हूं, जिन बच्चों ने लिए हैं
मैं ये नहीं कहता हूँ कि 90s नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 500 को गारंटीड है। और कुछ एनएमएस बोर्ड सपोर्ट कर रहा है ना, आपको ग्रेस दे रहा है 10 मार्क्स की, कुछ बच्चे ले रहे हैं ये ग्रेस। लेकिन इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये ग्रेस कैसे मिलती है, किस तरह से मिलती है, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं और मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था कि मिलती जरूर है। 10 मार्क्स की ग्रेस का मतलब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 10 पूरे आपको पहले ही दे देगा पेपर चेक करने से पहले, उसके बाद पेपर चेक करेगा फिर जोड़ के आपको पास कर देगा, ये नहीं होता है। देखा जाता है कि स्टूडेंट ने अपना कितना एफर्ट घुसाया हुआ है, जितना एफर्ट आप उसके अंदर लगाते हो उस एफर्ट से लगता है कि यार लिखने की कोशिश तो बड़ी जबरदस्त की है, इसको पास तो करना चाहिए, और फिर टीचर खुश होके अंदर ही अंदर आपको उसमें से नंबर दे देता है। ये होती है ग्रेस मार्क्स। ऐसा नहीं होता कि ग्रेस 10 सबको मिल जाएगी, मतलब पेपर हुआ ना हुआ 10 नंबर तो तेरे आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, ये समझना होगा आपको। और इसी वजह से बच्चे वीडियोस के अंदर कमेंट कर देते हैं कि सर 10 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स मिल रही है। तरीके सीख लो, हमसे पूछ लो, पर्सनल बात कर लो, मैं समझा दूंगा कैसे मिलती है ग्रेस मार्क्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 45 से 50% आप आराम से करके आ सकते हो अगर आपने ये रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ लिए हुए तो। पूरे इंडिया के अंदर स्टडी सेंटर्स में पीसीपी क्लासेस के अंदर बच्चों को ही प्रोवाइड किए गए थे, और इसीलिए किए गए थे ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए। फिजिक्स का पेपर जानबूझ के हल्का दे दिया, केमिस्ट्री का भी हल्का मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं। मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें अगर आपको नहीं पता है फॉर्मूलाज वगैरह तो फिर आप पेपर कैसे करके आ पाओगे, वो तो आसान होता ही नहीं है। 2 और 2 4 यहां भी होगा, पाकिस्तान में भी हो गया, हरियाणा में भी होगा, पूरे हिंदुस्तान में 2 और 2 4 ही होगा, वो 5 नहीं हो सकता। तो यहां पर मैथ में आपको ट्रिक्स जो है वो पता होनी चाहिए, तभी आप मैथ का पास कर पाओगे, या फिर आपका वो सेटिंग्स वगैरह जो मैंने बताया। तो दोस्तों मैं आपको कुल मिला के यही कहना चाहता हूं, बहुत आसान है इस बार अक्टूबर 2022 में पास होना। और मैं वीडियो थोड़ा लेस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं अप्रैल 2023 के बच्चों को ना लिख कर पास करवाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें सीख रहा हूं और वो हमें मिलती हैं कुछ और टीचर जो हमारे हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। तो आप कुछ नए टीचर्स और आए हैं जो कि एनएमएस बोर्ड के अंदर मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, तो वहां पर जब हम ये चीजें सुनते हैं, सीखते हैं, तो और मजा आता है। इसलिए मैंने कहा भैया वीडियो करो, साइड में वीडियो बनती रहेगी, अगले साल के लिए बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल ना पहले ये सीख लो कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, यहाँ पे झमेला क्या चल रहा है। तो ये एड ऑन वेड ऑन ये सब समझ में आया। मैंने कहा अच्छा ये सारी ट्रिक्स यूज होती है एनएमएस बोर्ड के अंदर, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से यूट्यूब पर किसी ने बताई नहीं होगी आपको, तो ये भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है तो कोई बात नहीं, आप अपने स्टडी सेंटर में जाइए जहां भी आप पेपर देने जा रहे हैं, जो आपका हॉल टिकट आया, जो एड्रेस आया, वो एक स्टडी सेंटर ही होता है एक तरह से। आप आ जाओ, पेपर करके आओ आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखना, कोशिश करना ये पीडीएफ से पढ़ के जाओ तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा डाउट है, तो जिस स्कूल में आप पेपर देने जा रहे हो वहां पे देखो कि अब तो पता चल ही गया होगा वैसे भी आपको, तो आसपास कुछ हो रहा है तो आप ले लेके कर सकते हो यार। लेकिन बस मैंने आपको एक चीज बता दी, हो रहा है तो कर लो, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात है। रिजल्ट आने वाले दिन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भाई तूने तैयारी की थी या भाई तूने नकल की थी, वहां तो पास हो तो बल्ले बल्ले है। और अगर रिजल्ट यूं हो गया तो फिर कोई ये भी नहीं पूछेगा कि भाई तूने कितनी पढ़ाई की थी, बहुत पढ़ाई की थी तूने, वो ये बोलेंगे फेल हो गया ना, चल अब चुप हो जा, शर्मा का लड़का पास है। तो भैया आप सोच लो आपको क्या करना है। मैंने तो आपको सच सच बता दिया इस वीडियो के अंदर, और बता देता हूँ एक बार। और ये आप अपने स्कूल के अंदर ये भी पता कर सकते हो कि क्या एड ऑन वहाँ पे चल रहा है। अगर चल रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास नोट है तो। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस वो है जो मैं अपने घर से किसी को दे नहीं रहा हूं, ये बाहर चल रहा है और मैंने यहाँ का आपको बता दिया। तो आप पास तो होना ही चाहिए यार, आपको इतनी सारी सुविधाएं हैं। बच्चे मेरे को रात को कॉल करते हैं, 2-2 बजे तक रात को मेरी बात होती है स्टूडेंट से, जो मुझे ये बताते हैं कि सर पीछे वाले ने 1500 दे दिए, आगे वाले ने 4500 दे दिए, अब मुझे बताओ मैं 3800 कैसे दे दूं। तो मैं उनको बताऊं, मैं कहता हूं भाई तैयारी है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। कहता है सर पढ़ाई तो नहीं, अबे पढ़ाई नहीं तो देना, फिर और क्या कर सकता है, या फिर फेल हो जा, फिर अगले साल फिर फीस भरियो और उसके बाद फिर करियो पढ़ाई। दो ही, मैं क्या बोल सकता हूं, आप लोग खुद बताइए। आप लोग भी समझदार हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समझिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या आपको पता है कि वहां पे सेटिंग्स वगैरह कुछ नहीं हो रहा है आपके स्कूल के अंदर, या जो भी है वहां नहीं बन पा रही है बात, कुल मिला के ये बोले खुल के ना बताएं तो एनएमएस रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ ले लीजिए। इनमें 100-50 क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को आप पढ़ लोगे, इसी में से ही आपके 20-25 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ना 45 से 50% पेपर इसमें से आ रहा है। आप उसको करके आ जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, अब साल बच जाएगा। तो बस एक ही चीज बता देता हूं आपको मैं कि एनएमएस रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ जो है ये वास्तव में काम कर रहे हैं। अब सोच क्या रहे हो यार कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सेटिंग का है तो वो देख लो, अगर स्कूल में हो रहा है तो एड ऑन का है वो देख लो, बस फेल मत हो जाना। सीधी सी बात बता रहा हूँ, जो जीता वही सिकंदर। ये नहीं पूछा जाएगा कितने पढ़े कितने नहीं पढ़े, रिजल्ट वाले दिन कहेंगे फेल है तो साइड हो जा, बस बात खत्म, जैसे कुछ नहीं पूछना। और जो पास है ना, ये नहीं पूछा जाएगा उससे उसके माथे पे नहीं लिखा कि उसने नकल गया, पास हो गया ना भाई, तो ही है सिकंदर। तो ये चीज है, अब आप समझ लो बात को। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके इन रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अभी से
आप अपनी रणनीति बनाइए, उसको थोड़ा बहुत पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ के चले जाएंगे तो पेपर आराम से निपटा के आप आ जाओगे। कॉन्फिडेंस अपने साथ रखना और यहाँ से कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, क्योंकि ये आपका सिलेबस ही और इसे पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है, क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, तो आप क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन है और कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहे तो बात भी कर सकते हैं। ये नंबर मैंने आपको दे दिया है, अभी मेरी टीम काम नहीं कर रही है, डायरेक्ट मेरे को ही बात करनी है, वो अदर सोशल वर्क चल रहा है वहाँ पर, तो आप इस पर डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा किस तरह से इनको पढ़ना है और इनको लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। दिक्कत आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप हमें ये पीडीएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हैं, राइट। ये पीडीएफ थोड़े से चार्जेबल है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ हमको भी फ्री नहीं मिलते, या हमें पीछे से ही लेने पड़ते हैं, फिर आपको आगे ट्रांसफर करने होते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी चल रहा है, एड ऑन सेटिंग्स जो भी चल रही है, ये सब फ्री में नहीं है, ये सारी सर्विसेज जो है ये पेड होती हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो पढ़ लो कुछ, बस तो आप कर लोगे आराम से, और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ ना कुछ भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों मैं सिर्फ ये कामना करना चाहता हूं कि आप सब पास हो जाओ, और हम तो अप्रैल 2023 के लिए जो करने वाले हैं ना, वो तो आप देखना कि पूरी दिल्ली में मैं क्या करूंगा इस बार। तो आप लोगों से बस हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं बहुत जल्द एक अगली वीडियो लेके आऊंगा, जो हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर है, उसमें कोशिश करूंगा कि आपको और भी बातें बता पाऊं एनआईवीएस बोर्ड से रिलेटेड, जो भी आपके रिजल्ट में, क्योंकि आपका रिजल्ट जो अभी आने वाला है ना, इस रिजल्ट में जो अभी आप पेपर दे रहे हो, इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें भी बहुत बड़ा कमाल होने वाला है, और इस सब मैं आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, राइट, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन बटन को प्रेस करने से सारी मेरी वीडियो जो है वो डायरेक्ट आपके मोबाइल फोन पे आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। और दूसरी बात, जो रिजल्ट आपका आने वाला है ना, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और वो मैं आपको इकट्ठे बताऊंगा वीडियोस के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।